Hi, my name is Praveen Sharma and welcome to the video series of Core Java. इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जावा जिसके सब टॉपिक हैं व्हाट इज जावा, वर्जन्स ऑफ जावा, जावा एडिशन, जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम, फ्लो ऑफ जावा प्रोग्राम, लाइफ साइकिल ऑफ जावा कोड, नेमिंग कन्वेंशंस एंड path setting. Let's start the class. Now I start Java introduction. Point number one, what is Java? जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और किस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? जावा इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब जिसे यूजर इजीली समझ पाए, इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म जो लैंग्वेज हो वो हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। हाई लेवल लैंग्वेज है प्लस जावा इज अ सिक्योर्ड लैंग्वेज बिकॉज जावा के जो प्रोग्राम है डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन नहीं होते, वो जेवीएम यानी कि जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू सिस्टम पे रन होते हैं। नेक्स्ट है जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। पहले पता करें ये प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है। तो एनी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट इन विच प्रोग्राम रन्स, कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट जिस पे प्रोग्राम रन हो वो कहलाता है प्लेटफॉर्म। तो जावा क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इंडिपेंडेंट का मतलब कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो इजीली जावा के प्रोग्राम हम बना सकते हैं और रन भी करवा सकते हैं। Now next है Java is a object-oriented language. Object-oriented means it simplifies the software development and maintains the software by using such concepts like class, object, inheritance, polymorphism, abstraction, encapsulation. Next, जावा ओरिजिनली डेवलप किया था जेम्स गॉसलिंग और उनकी टीम ने 1995 एट सन माइक्रो सिस्टम। नाउ सन माइक्रो सिस्टम अब किसने एक्वायर कर लिया है? ऑरेकल ने। तो जावा किसका प्रोडक्ट है अब? ऑरेकल कॉर्पोरेशन का। जावा का फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ 1995 में। जो फर्स्ट वर्जन था अल्फा एंड बीटा। देन उसके बाद वर्जन्स सीरियली आते गए। देन लेटेस्ट वर्जन जो जावा का है वो है जावा एसी 17 या इसको जेडीके 17 भी कहते हैं, जो सितंबर 2021 में रिलीज हुआ। नाउ नेक्स्ट पार्ट, एडिशन ऑफ जावा। फर्स्ट इज जावा एसी। जावा एसी मींस स्टैंडर्ड एडिशन। जावा एसी के थ्रू हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को क्रिएट करते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस जैसा कि कैलकुलेटर, अगर मुझे या कैलकुलेटर जैसी कोई एप्लीकेशन मुझे बनानी है तो वो एप्लीकेशन क्या कहलाएगी? डेस्कटॉप एप्लीकेशन। नाउ और भी देखते हैं जैसे कि नोटपैड हमें क्रिएट करना है या वर्ड पैड या एमएस वर्ड जो है, ये सारे क्या है? डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट है जावा डबल ई। जावा डबल ई का मतलब है एंटरप्राइजेस एडिशन। एंटरप्राइजेस एडिशन में आप वेब एप्लीकेशन यानी कि वेबसाइट्स और एंटरप्राइजेस एप्लीकेशंस या किसी ऑर्गेनाइजेशन का एप्लीकेशन आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, सिंपली अगर बात करें तो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस आपको क्रिएट करनी है तो आप जावा डबल ई का यूज करेंगे। नेक्स्ट है जावा एमई। एमई मींस माइक्रो एडिशन। माइक्रो एडिशंस मोबाइल एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है। नाउ कम टू जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम। ये कैंपस में बेसिक लेवल पे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो जेडीके, जेआरई और जेवीएम है क्या? तो पहले हम देखें जेडीके। जेडीके फुल फॉर्म है जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट ये है क्या? तो मैं एक डेवलपर हूं, तो मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूं अपने किसी क्लाइंट के लिए। तो मैं सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूं यानी कि सॉफ्टवेयर को बना रहा हूं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं, तो मैं रन भी करवा रहा हूं। मतलब मेरे पास दो काम है कि मैं प्रोग्राम बना भी रहा हूं, सॉफ्टवेयर बना भी रहा हूं और उस सॉफ्टवेयर को रन भी करवा के देख रहा हूं। तो प्रोग्राम को डेवलप करना और रन करना तो हम क्या यूज करेंगे? जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। इस जावा डेवलपमेंट किट में हमें डेवलपमेंट टूल्स और साथ ही साथ हमें मिलता है जेआरई। जेआरई रन टाइम इन्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम को डेवलप करना है तो डेवलपमेंट टूल्स का यूज करना पड़ेगा, लेकिन प्रोग्राम को रन करवाना है तो हमें एक इन्वायरमेंट की जरूरत होती है जिसे हम क्या बोलेंगे? जेआरई, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट है क्या? जैसे कि जेडीके में क्या बोला था कि मैं एक डेवलपर हूं और मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूं अपने क्लाइंट के लिए, तो मैं सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहा हूं,
बना रहा हूँ, कोड कर रहा हूँ, प्लस रन भी करवा रहा हूँ। तो मेरे पास दो काम है, डेवलप करना और रन करना। लेकिन अगर मैं अपने क्लाइंट को वो सॉफ्टवेयर बना के दे देता हूँ तो क्लाइंट का काम सिर्फ प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को रन करवाना ही होता है, डेवलप करना नहीं होता। तो हम क्लाइंट के सिस्टम में क्या इंस्टॉल करें? JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो टू run the Java program या to run the application then we go for JRE, Java Runtime Environment। लेकिन अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो JDK तो ऑटोमेटिकली आपको JRE भी मिल जाएगा। तो JRE देखते हैं। JRE क्या है? तो JRE में होता है क्लास लाइब्रेरीज प्लस JVM, क्लास लाइब्रेरीज के साथ JVM। तो JRE एक रन टाइम इन्वायरमेंट है, लेकिन उस रन टाइम इन्वायरमेंट पे प्रोग्राम को रन करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? तो वो है JVM, जावा वर्चुअल मशीन। अब जावा वर्चुअल मशीन जस्ट इन टाइम कंपाइलर का यूज करता है। जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या काम करता है कि जो बाइट कोड है, जो हम आगे पढ़ेंगे, जो बाइट कोड है उसे कंपाइल करता है और मशीन में रन करवाने का काम करता है। ठीक है, सेम है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन बाइट कोड को चेक करता है और मशीन पे रन करवाता है। तो ये ध्यान रखिए, JDK, JRE एंड JVM। अगर आपने इंस्टॉल किया है अपने सिस्टम में JDK तो ऑटोमेटिकली आपको JRE और JVM मिल गया होगा। लेकिन आप क्लाइंट के मशीन पे अगर जावा इंस्टॉल कर रहे हो तो क्लाइंट के मशीन पे हम क्या इंस्टॉल करें? JRE। तो ऑटोमेटिकली आपको JVM मिल जाएगा जो प्रोग्राम को रन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक लाइन आप याद रखें कि JVM is responsible to run Java applications and JVM is also provides memory allocation। ठीक है। Now next, flow of Java program। जावा प्रोग्राम का फ्लो क्या है? तो सबसे पहले हमने क्रिएट किया जावा का प्रोग्राम। ठीक है। नाउ जावा का कंपाइलर इस जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करेगा। ठीक है। अब कंपाइलर नथिंग बट अ ट्रांसलेटर, मतलब ये ट्रांसलेट करने का काम करेगा। अब जावा के प्रोग्राम को कंपाइलर किस में ट्रांसलेट कर देगा? बाइट कोड में। बाइट कोड क्या है? तो बाइट कोड लो लेवल लैंग्वेज नहीं, बाइट कोड एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज है जिसे सिर्फ और सिर्फ कौन समझता है? JVM समझता है। अब इस बाइट कोड को हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करा सकते हैं। हम विंडोज, लाइनेक्स, मैक या और भी जितने भी प्लेटफॉर्म हैं हम इन पे इन बाइट कोड्स को रन करा सकते हैं। तो अगर हम देखें कि जावा के प्रोग्राम को हमने एक बार क्रिएट किया, हमने सिर्फ उसे एक बार ही कंपाइल किया और किसमें कन्वर्ट हो गया? बाइट कोड में। और इस बाइट कोड को हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मोटिव ऑफ जावा निकल के आया है कि राइट वंस, कंपाइल वंस एंड एग्जीक्यूट एनीवेयर, एनी प्लेटफॉर्म। ओके। तब जब हम जावा का प्रोग्राम क्रिएट करेंगे तो फाइल एक्सटेंशन क्या लगाएंगे? .java। जैसे कि आप नॉर्मली अगर टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हो तो .txt हम लगाते हैं, वैसे ही जावा के प्रोग्राम में हम .java फाइल एक्सटेंशन से सेव करेंगे इस प्रोग्राम को। अब जैसे ही .java फाइल यानी कि जावा का प्रोग्राम हमने बनाया, कंपाइलर ने कंपाइल किया, तो कंपाइलर किस में कन्वर्ट कर देता है हमारे प्रोग्राम को? बाइट कोड में। और उस बाइट कोड में या बाइट कोड के फाइल एक्सटेंशन क्या होगा? .class। तो एक नई फाइल क्रिएट कर देगा जिसका एक्सटेंशन क्या होगा? .class फाइल। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि .java फाइल को अगर कंपाइल किया जाए तो वो किस फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, या कौन सी फाइल क्रिएट कर देगा जावा कंपाइलर? तो आंसर है .class फाइल। और .class फाइल में क्या होता है? बाइट कोड्स। और इन बाइट कोड्स को हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करा सकते हैं। लेकिन किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कराने के लिए हमें JVM की जरूरत पड़ती है। तो अगर मुझे इस बाइट कोड को यानी कि .class फाइल को विंडोज पे रन कराना है तो विंडोज के लिए मुझे सेपरेट क्या चाहिए होगा? JVM। अगर इसी बाइट कोड को मुझे लाइनेक्स पे रन कराना है तो सेपरेट जरूरत होगी हमें JVM की। देन इस बाइट कोड को अगर मुझे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कराना है तो सेपरेट JVM की जरूरत पड़ेगी इस मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो यहां से अगर इस स्लाइड का अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन देखें तो जावा प्रोग्राम जो है वो क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है। लेकिन जो JVM है, जावा वर्चुअल मशीन, ये क्या है? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। हर प्लेटफॉर्म के लिए या हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको सेपरेट JVM की रिक्वायरमेंट होगी। ओके। Java is a platform independent language, but JVM is platform dependent part। एंड बात करें अगर
बाइट कोड की, तो बाइट कोड इज ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड। नाउ नेक्स्ट, प्रोग्राम का फ्लो अब हम देखेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ जावा कोड या जावा प्रोग्राम की एक लाइफ साइकिल, मतलब जावा का प्रोग्राम बनाने के बाद और रन करवाने के पहले जावा के प्रोग्राम के साथ क्या क्या हुआ, वो हम यहाँ पर देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो बनाने के बाद क्या क्या प्रोसेस होती है उस प्रोग्राम के साथ। जैसे कि अगर सिंपल अगर एग्जांपल लें कि एटीएम, हमारे पास कार्ड है, हमने कार्ड एटीएम में लगाया, पिन दबाया और पैसे निकाल के हम आ गए, तो हमने सिर्फ यूज किया उसे। लेकिन वो कार्ड लगाने के बाद उस एटीएम मशीन में क्या क्या प्रोसेस हो रही है, ये हमारे लिए क्या होता है, हाइड। लेकिन अगर हमें उसकी इंफॉर्मेशन हो तो हम इजीली समझ सकते हैं कि एटीएम मशीन कैसे वर्क करती है। अब हम यहाँ पर हैं जावा पढ़ रहे हैं, तो जावा में जो प्रोग्राम हमने बनाया है तो वो प्रोग्राम के साथ क्या क्या होने वाला है, एक प्रोसेस क्या है कि प्रोग्राम किस में कन्वर्ट होगा, देन कहाँ पर जाके चेक होगा और किस तरीके से हमारे सिस्टम में एग्जीक्यूट होता है जावा प्रोग्राम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। नाउ नेक्स्ट आते हैं लाइफ साइकिल ऑफ जावा कोड पे। तो कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट, जिस पे क्या काम होता है, तो दो एनवायरनमेंट है, कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट, एक है रन टाइम एनवायरनमेंट। कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट में क्या होगा, जो जावा का प्रोग्राम है, जावा का प्रोग्राम जावा का कंपाइलर कंपाइल करेगा और बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा, जैसा अभी हमने देखा था। अब ये बाइट कोड, ये सारा काम कब हुआ, कंपाइल टाइम पे हुआ। लेकिन बाइट कोड कहाँ पर रन होता है, प्लेटफॉर्म पे, किसी ना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होगा, यानी कि रन टाइम इन्वायरमेंट। अब इस बाइट कोड को हमें क्या करवाना है, रन करवाना है, और रन करवाने के लिए हमें एक इन्वायरमेंट की जरूरत होगी। तो ये क्या है, JRE। अब JRE में ये बाइट कोड रन होने के लिए सबसे पहले कहां पर जाते हैं, क्लास लोडर पे। ठीक है, तो बाइट कोड रन होने के लिए JRE के किस पार्ट पे सबसे पहले जाते हैं, तो वो है क्लास लोडर पार्ट। क्लास लोडर में ये बाइट कोड लोड हो चुके हैं। अब लोड होने के बाद हम इस बाइट कोड को वेरीफाई करना चाहते हैं। वेरीफाई इन द सेंस, अगर आप मान लीजिए प्रिंट मेथड का यूज कर रहे हो, तो आपने प्रोग्राम में बनाते समय तो लिख दिया आपने प्रिंट, लेकिन वो प्रिंट क्या फंक्शनैलिटी है उसकी, वो तो आपको नहीं पता, या वो अभी नहीं पता रहेगा। तो वो कब पता होगा, जब ये क्लास लाइब्रेरी से जो क्लास है वो वेरीफाई करेगा आपके बाइट कोड को, और क्या प्रोवाइड करवाएगा, फंक्शनैलिटी, और प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन टू द मेथड्स। तो क्लास लोडर में बाइट कोड लोड हुआ, क्लास लाइब्रेरी ने वेरीफाई किया, और वेरीफाई करने के बाद मेमोरी एरिया जो JVM प्रोवाइड करता है, तो मेमोरी एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया गया कोड को। तो 5 मेमोरी एरियाज है, जिसे हम बोलते हैं मेथड एरिया, हीप मेमोरी, स्टैक मेमोरी, PC रजिस्टर एंड नेटिव मेथड स्टैक। मेथड एरिया इज ऑल्सो नोन एज क्लास एरिया। तो क्लास का जो स्ट्रक्चर होता है कि कितना मेथड है, कितने स्टैटिक है, कितनी फील्ड्स आपने रखी है, ये सारी चीजें कहाँ स्टोर होगी, मेथड एरिया में। हीप मेमोरी में स्टोर होते हैं ऑब्जेक्ट्स। तो रन टाइम पे जो भी आप क्रिएट कर रहे हो वो मेमोरी एलोकेशन, जैसे कि रन टाइम पे ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट को मेमोरी कहां पर एलोकेट होगी, हीप में। देन लोकल वेरिएबल्स, और किसी मेथड को जब आप कॉल करते हो तो मेथड रिटर्न में कुछ रिजल्ट देता है, तो लोकल वेरिएबल और रिटर्न रिजल्ट्स स्टोर होते हैं स्टैक में। नेक्स्ट, PC रजिस्टर यानी कि प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, JVM अभी किस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है और अगला इंस्ट्रक्शन कौन सा तैयार है एग्जीक्यूट होने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन रखता है। नेटिव मेथड स्टैक, नेटिव मेथड का मतलब होता है कि वो मेथड जो किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाए गए हों, लेकिन हम उन्हें जावा में यूज करना चाहते हैं, तो ऐसे मेथड की कॉल ऑफ स्टैक कहां पर बनती है, नेटिव मेथड स्टैक पार्ट पे। तो यहां पर मेमोरी एलोकेशन हो गया। अब मेमोरी एलोकेशन होने के बाद अब रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, लेकिन वो कौन, कोर JVM का पार्ट है। तो यहां पर JVM जस्ट इन टाइम कंपाइलर और जावा इंटरप्रेटर का यूज करता है। तो जावा इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन इन बाइट कोड्स को चेक करेगा और रन टाइम एनवायरनमेंट सिस्टम प्रोवाइड कर देगा। और जस्ट इन टाइम कंपाइलर इसी काम को, जो इंटरप्रेटर कर रहा है, इसी काम को फास्ट करने के लिए उस बाइट कोड को कंपाइल कर देता है और उसके बाद उसे
सिस्टम प्रोवाइड कर देता है प्रोग्राम को रन करवाने के लिए। तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ जावा कि कैसे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और कैसे वो हमारे सिस्टम पे रन होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस बीच इस प्रोग्राम के साथ क्या क्या हो रहा है। नाउ नेक्स्ट पार्ट आते हैं नेमिंग कन्वेंशंस। नेमिंग कन्वेंशंस मतलब जावा एक सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज है, रूल बेस्ड लैंग्वेज है। तो यहां पर कन्वेंशंस आपको याद रखने हैं। कन्वेंशंस कैसे? सबसे पहला आता है पैकेज। पैकेज का मतलब क्या होता है? पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस। ओके, ये जावा प्रोग्राम पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ जावा प्रोग्राम। सिंपली अगर हम अभी फर्स्ट क्लास में है तो हम ऐसा बोलते हैं कि पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ जावा प्रोग्राम। जैसे कि एक फोल्डर है, उस फोल्डर में कई सारी फाइल हैं। ओके, तो वो फोल्डर क्या कहलाएगा? एक पैकेज जिसपे कई सारी फाइलें हैं। अब कौन सी फाइल है? जावा की। तो पैकेज जावा की फाइल जहां पर स्टोर है उसे बोलते हैं पैकेज। तो पैकेज का जो नाम है वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन निकल के आता है कि जावा का डिफॉल्ट पैकेज क्या है? व्हाट इज द डिफॉल्ट पैकेज ऑफ जावा प्रोग्राम? आंसर इज जावा डॉट लैंग पैकेज। ये डिफॉल्ट पैकेज है। यानी कि अगर आप किसी भी क्लास को अगर आप अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हो तो उस क्लास को आपको उस क्लास का पैकेज आपको इंपोर्ट करवाना कंपलसरी रहेगा। जैसे कि सी की अगर बात करें तो प्रिंट एफ हम इस मेथड का यूज करते हैं। अब प्रिंट एफ मेथड कहां पर स्टोर है? तो किसी हेडर फाइल में स्टोर है। तो सबसे पहली लाइन हमें लिखनी पड़ती है हैश इंक्लूड stdio.h। तो प्रिंट एफ जो है वो stdio.h में स्टोर है, तो हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ रहा है, यानी कि इंक्लूड करना पड़ रहा है। उसी तरीके से पहले से बनी हुई क्लासेस अगर हम अपने जावा के प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं तो इन क्लासेस को पैकेज के साथ इंपोर्ट कराना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट है क्लासेस एंड इंटरफेस। क्लास के नाम और इंटरफेस के नाम, इनके नाम का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो अगर किसी का नाम दो वर्ड से मिलके बना है तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। मेथड नेम स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। वेरिएबल्स नेम स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। कांस्टेंट जो है वो कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए। तो ये कन्वेंशंस है। अब बात आती है कि कन्वेंशंस का यूज करना कंपलसरी है क्या? तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो कन्वेंशंस क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो कन्वेंशन इसलिए क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे तो जावा के कन्वेंशंस आपको यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि आप एक प्रोजेक्ट पे कई सारे लोग काम करते हैं। ठीक है। दूसरी बात कि जावा के जो प्री डिफाइंड क्लासेस, इंटरफेस, मेथड, वेरिएबल्स, पैकेज, ये सारे नेमिंग कन्वेंशन इसी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हैं। तो अगर आप ये कन्वेंशंस यूज करोगे अपने यूजर डिफाइंड क्लास, मेथड्स, इन सभी पे, तो वो बेहतर रहेगा और आपको इंडस्ट्री में भी ये हेल्प करेगा। नाउ अब देखते हैं हम कि किस तरीके से हम जेडीके को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम में सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन हुआ है या नहीं। तो आते हैं हाउ टू सेटिंग अप द पाथ ऑफ जावा।